जी ठीक है विजय कौशिक जी, सुन लिया आपने पूरा विवाद किस बात को लेकर उठ रहा है, क्यों आरोप लग रहा है, आप ही से हम जरा समझना चाहेंगे आपका पक्ष क्या है। पेंटिंग को आखिरकार इस तरह से बेचना, पेंटिंग को खरीदने का दबाव बनाना, एक नहीं कई मामले इसको लेकर उजागर हो रहे हैं। अब जरा आप अपना पक्ष बताइए कि क्या इसके पीछे की मंशा बीजेपी की रही है, किस तरह अब जो है पुराना विवाद उठा के बीजेपी क्या करना चाह रही है। पहले तो पूजा जी भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए कि मोदी जी का कोट लिखा, पेन लिखा और तमाम तरह की चीजें करोड़ों के रेटों में बिकी, तो उन उपहारों की हैसियत क्या थी। एक सीधी सी बात है, यहाँ आप देखिए MS हुसैन की पेंटिंग है जो कि इसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को दी थी। MS हुसैन की पेंटिंगें करोड़ों की बिकती रही हैं। या तो भाजपा इस पर सवाल करे कि MS हुसैन 2 कौड़ी का एक कलाकार था जिसकी पेंटिंग 10 रुपए से ज्यादा की नहीं बिक सकती थी, या तो भाजपा ये कहे तो MS हुसैन की पेंटिंगें तो करोड़ों में बिकती रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सत्ता का दुरुपयोग करना होता, मैं बस छोटी सी बात कर रही हूँ, पेंटिंग को लेकर नहीं, पेंटिंग के पीछे की जो मंशा है उस पर सवाल उठ रहा है। पेंटिंग खरीदने का दबाव बना, ठीक है, MM हुसैन साहब की वो भी ठीक है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर, कैसे, किस तरह से किया गया है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। उस पैसे का क्या किया गया, कहाँ उसका यूटिलाइज किया गया है। पूजा जी, आज इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। जिस उद्योगपति से, जिस पूंजीपति से जितना पैसा मांगते हैं उतना पहुंच जाता है। अगर कांग्रेस को इनकी तरह भ्रष्टाचार करना होता तो पेंटिंग बेचने की जरूरत ही नहीं होती। गांधी परिवार सीधा किसी भी पूंजीपति से कहता कि इतने करोड़ रुपए चाहिए और वो मिल जाते। जैसे आज भाजपा वाले लूट रहे हैं, तो गांधी परिवार ने कभी भी देश को लूटने की या इस तरह की भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं की है। भाई ठीक है, उन्होंने कोई तस्वीर बेची, आज भाजपा या तो साबित करे कि उस तस्वीर की इतनी कीमत नहीं थी। अगर उस तस्वीर की इतनी कीमत थी तो फिर भाजपा को ये नहीं कहना चाहिए कि उसमें कांग्रेस पार्टी का या गांधी परिवार का कोई स्वार्थ था। कोई स्वार्थ था ही नहीं। अब आज मान लीजिए किसी को बोली लगाकर कोई चीज खरीदता है और कल को ये कहे मैंने तो दबाव में बोली लगाई थी या दबाव में मैंने कोई चीज खरीदी थी, तो ये भाजपा है कुछ भी झूठ कहलवा कर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की इनकी राजनीति है। क्योंकि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। लेकिन राणा कपूर क्यों झूठ बोलेंगे ईडी के सामने? विजय जी क्यों झूठ बोलेंगे? क्या मिलेगा उनको ईडी के सामने झूठ बोलने पर? उन पर कैसा दबाव है? ठीक है, पेंटिंग के लिए तो कहा गया कि आप पर आपने दबाव बनाया, कांग्रेस ने दबाव बनाया। अब वो जो झूठ प्रेजेंट कर रहे हैं ईडी के आगे, वो किस बात का दबाव है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर उनसे कह रखा है कि भाई अगर पिटाई नहीं खानी CBI अधिकारियों की या ईडी के अधिकारियों की तो जो हम कहें वैसा करते जाओ, तो ये उससे जो मर्जी ये बयान दिलवा रहे हैं। क्योंकि इनका मकसद क्या है? आज देश का ध्यान मुद्दों से हटाने का इनका जो राजनीति है वो पूरी जनता समझ रही है। इनके पास हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, इनके पास गांधी परिवार एक मुद्दा है कि गांधी परिवार को किसी तरीके से बदनाम करो, क्योंकि विपक्ष ही नहीं होगा तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा। आज भाजपा का सबसे बड़ा दर्द ये है कि इन्होंने अपने सारे विरोधियों को, यहाँ तक कि जो बसपा सुप्रीमो थी उनको भी चुप करके घर में बैठा दिया। इनको ये लगता है कि राहुल गांधी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं आज भी, इस सब के बावजूद भी, कि उनके खिलाफ इन्होंने तमाम तरह की जांचें शुरू कर रखी हैं। प्रियंका गांधी को क्यों नहीं चुप करा रहे? तो इसके लिए रोज नौटंकी करते हैं और गांधी परिवार तब भी नहीं हार मानेगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दे दी, इस परिवार ने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। ये CBI ईडी से डरकर अपने घर में चुप नहीं बैठने वाले हैं। जनता की लड़ाई लड़ी है राहुल गांधी जी ने, लड़ते रहेंगे निश्चित तौर पर। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उन्हें अपना कोई स्वार्थ होता तो अब तक चुप बैठ गए होते। मुझे बताइए ना, अगर भाजपा के पास सबूत है तो चलकर गिरफ्तार कर ले। आपको अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला याद होगा, जिसमें ये साबित हो चुका है कि गवाह पर दबाव डालकर गांधी परिवार को इस विवाद में घसीटा गया था। ये तो विदेशी मीडिया ने भी रिसर्च करके बताया था कि ये बात बिल्कुल सही है जो मैं कह रहा हूँ। तो भाजपा की एक सीधी सी नीति है, देश की जनता को कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बरगलाते रहो, कभी गांधी परिवार के नाम पर। अरे भाई अगर भ्रष्टाचार है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है तो 8 साल हो गए ना आपकी सरकार को।
विजय जी, आपका सीधा कहना है कि एक मुद्दा है, इसको विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की एवज में बीजेपी ऐसा कर रही है। जी, इसमें खोदा जाए तो अभी हमारे पार्टी से राज्यसभा सांसद था। अरे भाई आप रुक जाइए, आपका टर्न आएगा तो बोल लीजिएगा, दो ही लोग हैं, बीच में क्यों आपको हो रही है? पूजा जी, सवाल जो है राज्यसभा सांसद था। कोई नहीं, जवाब दे दीजिए भाई, राज्यसभा अश्विनी जी, जवाब दे दीजिए। अगर उन्होंने कुछ पूछा है तो स्पष्ट कर दीजिए, उनकी भी कोई क्वारी होगी। नहीं तो अगर बीच में ही सवाल हो तो फिर बीच में मैं भी सवाल उसके बाद करूं तो 20 मिनट की डिबेट होती है, इसको डिरेल कर रहे हैं कौशिक जी। जवाब नहीं है, मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं जवाब। विजय जी, राजनीति से प्रेरित आपने ईडी को बता दिया, आपने कहा कि 2010 के मामले पर राजनीति अब हो रही है मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन अगर इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ स्पष्ट है, कोई नहीं खरीदा गया, कुछ दबाव नहीं बनाया गया और उस पैसे का इस्तेमाल जिस तरह से आरोप लगा है वैसे नहीं किया, तो लगाने दीजिए, फिर चिंता किस बात की, खुलने दीजिए, जांच होने दीजिए। आप एजेंसियों पर सवाल उठा देते हैं, उनको कटघरा में खड़ा कर देते हैं, निष्पक्षता फिर कैसे पता चल पाएगी, कैसे जांच हो पाएगी, कैसे स्पष्ट हो पाएगा, आम लोगों को कैसे पता चल पाएगा कि भाई ये पैसा करोड़ों हजारों का कहां पर इस्तेमाल होता है, किन नेताओं के स्वास्थ्य से लेकर और बाकी की जो फैसिलिटीज है उन पर होता है। लोगों का भी तो हक है ना जानने का। सर पूजा जी, ना तो मैंने आपसे कहा कि 2010 का मामला अब क्यों उठाया जा रहा है, खूब उठाएं, सीधी सी बात है ना, हमने गलत किया ना, डरते हैं। राहुल गांधी अगर डरते नहीं, अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा है, अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा है, आप ही के नेता हैं, इसीलिए मैंने ये बात इसी कॉन्टेक्स्ट में बोली है। जी बोलिए। इन्होंने हरियाणा में वाड्रा परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। भाई जमानत लेना हमारा अधिकार है, क्योंकि जमानत का अर्थ ये नहीं है कि कोर्ट ने हमें दोषी डिक्लेयर कर दिया। भाई ये झूठे मुकदमे दर्ज करेंगे तो हमें जमानत भी लेनी पड़ेगी, क्या करें? या मोदी जी ने जमानत नहीं ली थी कभी, या अमित शाह जी ने नहीं ली थी, सबके अपने राइट है, सब प्रयोग करते हैं। लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने मान लिया ना, ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इनकी यही है, ये दोनों हाथों से देश को लूट रहे हैं। देश की जनता का ध्यान महंगाई पर ना जाए, बेरोजगारी पर ना जाए, देश का ध्यान कानून व्यवस्था पर न जाए, जो विकास कार्य हैं उन पर न जाए, क्योंकि 100 स्मार्ट सिटी बनाकर देने का वादा किया था, 8 साल बीत गए। विजय माल्या इनका एजेंट था जो देश को लूट कर भाग गया। सबसे ज्यादा देश को लूटने का आरोप जिस कंपनी पर लगा वो भी गुजरात की कंपनी है। आज इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। संरक्षण किसने दिया? ये आरोप तो कांग्रेस पर लगता है ना। संरक्षण किसने दिया, उसको बढ़ावा किसने दिया, कैसे मिला? विजय जी, पूजा जी सुनिए ना, आज पूरे देश पर गुजरात को हावी करके दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इस तरह के आरोप हैं। अब इनकी जांच कौन कराएगा? जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम जांच कराएंगे। 8 साल इन्हें मौका मिल गया कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो भैया फांसी चढ़ा दो कांग्रेसियों को, किसी ने मना नहीं किया। और जिन कांग्रेसियों को ये देशद्रोही कहते थे, भ्रष्ट कहते थे, बेईमान कहते थे, उन लोगों को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में ये लोग ले आए। आज बीजेपी में आधे से ज्यादा लोग वो हैं जो कांग्रेस में थे और आज बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। यानी कि भाजपा एक चोर पार्टी है जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट। पार्टी बदलने से तो दाग सब साफ हो जाते हैं ना, दाग हट जाते हैं विजय जी। पार्टी बदलने से सब कुछ क्लियर हो जाता है, आप पाक साफ छवि वाले बन जाते हैं। वो किसी भी पार्टी के लिए है, एक ही पार्टी के लिए नहीं है। जैसे ही रुख बदलता है सब स्पष्ट हो जाता है। अश्विनी जी, जरा एक और सवाल जो है, चाह रहा हूँ कि ये लोग जिस तरह का धंधा से देश में चला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाकर देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, इसके लिए जनता ने माफ नहीं तो आप है ना, आप विपक्ष में हैं। अगर मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जनता की आवाज आप उठाइए, आप जनता से सरोकार वाले मुद्दों को जमीनी स्तर पर लेके जाइए, पटल पर आप पहुंचाइए उन मुद्दों को। आप अपनी भूमिका निभाइए ना, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, विपक्ष आपके समक्ष पूजा जी, तो आपने जो सवाल पूछा था, एक मैं चाहूंगा कौशिक साहब से 2 चीजें पूछना मैं चाहूंगा। भाजपा वालों ने इतनी गहन रिसर्च करके पता लगाया है 2002 में किसने बनाया था, ये जवाब दीजिए ना सीधा सीधा मुद्दे पर। और एक एंटनी खुले घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह जी ठीक है, कोई आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। आपका ये कहना, आरोप लगा दिए जाते हैं, जांच होती है तो सब स्पष्ट हो जाता है, सब बाहर आ जाते हैं। इसलिए झूठ बोलते हैं लोग। विजय 2002 में किसने बनाया उनको ये बता दीजिए ना। जो गुजराती कंपनी हजारों लाखों करोड़ रुपए लेकर भाग गई। तस्वीर पर तो इस तरह की तकरार लग रहा है।